डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास इंग्लिश, आज मैं आप सबको विगत दिवस की ही भांति लेसन 3 लव एंड कुशा के बचे हुए भाग पर प्रकाश डाल रहे हैं। आप सब ध्यानपूर्वक समझें और उस पर मनन करें। लव एंड कुशा। भगवान राम के 2 पुत्र थे, एक का नाम लव था और एक का नाम कुश था। प्यारे बच्चों, इन्हीं के संबंध में हम आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो राजकुमार कहते हैं, यू फुलिश बॉयज, ऐ मूर्ख लड़कों, व्हाई हैव यू कॉट दिस हॉर्स? It is the king's horse. Perhaps you don't know that you are putting your life in danger by holding this horse. You are so young and handsome that we don't want to kill you. Just leave this horse and go back to your ashram. Prince, राजकुमार कहते हैं, यू फुलिश बॉय, लव और कुशु को संबोधित करते हुए कि यह मूर्ख बालकों, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, बेवकूफ। व्हाई हैव यू कॉट दिस हॉर्स? तुम लोगों ने इस घोड़े को क्यों पकड़ रखा है? कैच, काट, 3 फॉर्म होती हैं। कैच का अर्थ होता है पकड़ना। इट इज़ द किंग्स हॉर्स, यह तो राजा का घोड़ा है। इट इज़ द किंग्स हॉर्स, यह तो राजा का घोड़ा है। परहैप्स यू डोंट नो, शायद तुम लोग नहीं जानते हो, दैट यू आर पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर बाई होल्डिंग दिस हॉर्स, कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो। जो इस घोड़े को पकड़ लिए हो, इस घोड़े को पकड़ने के परिणामस्वरूप तुम लोग अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। परहैप्स का अर्थ होता है शायद। Once again, perhaps you don't know, शायद तुम लोग नहीं जानते हो, that you are putting your life in danger by holding this horse, कि इस घोड़े को पकड़ लेने से तुम लोग अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो। You are so young and handsome, तुम लोग इतने छोटे हो और सुंदर हो। हैंडसम का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, सुंदर। दैट वी डोंट वांट टू किल यू, कि हम तुम लोगों को मारना नहीं चाहते। किल का अर्थ होता है जान से मारना, हत्या करना। जस्ट लीव दिस हॉर्स एंड गो बैक टू योर आश्रम, तुरंत इस घोड़े को मुक्त कर दो, छोड़ दो। एंड गो बैक टू योर आश्रम, और अपने आश्रम की ओर वापस लौट जाओ। इसी संदर्भ में एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रिंस, राजकुमार कहते हैं, यू फुलिश बॉयज, ऐ मूर्ख लड़कों, व्हाई हैव यू कॉट दिस हॉर्स? तुम लोगों ने इस घोड़े को क्यों पकड़ रखा है? इट इज़ द किंग्स हॉर्स, ये तो राजा का घोड़ा है। परहैप्स यू डोंट नो, शायद तुम्हें ये पता नहीं है, दैट यू आर पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर बाई होल्डिंग दिस हॉर्स, कि आप इस घोड़े को पकड़ करके अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो।
ऐसा राजकुमार ने लव और कुश से कहा। यू आर सो यंग एंड हैंडसम। तुम दोनों या तुम लोग इतने अल्पायु हो, इतनी थोड़ी अवस्था के हो, तुम लोगों की अवस्था इतनी छोटी है, एंड हैंडसम, और तुम लोग इतने आकर्षण युक्त हो, दैट वी डोंट वांट टू किल यू, कि हम तुम लोगों को जान से मारना नहीं चाहते। किल का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जान से मारना या हत्या करना। जस्ट लीव दिस हॉर्स, इस घोड़े को तुरंत छोड़ दो, इस घोड़े को तुरंत छोड़ दो, मुक्त कर दो, एंड गो बैक टू योर आश्रम, और अपने आश्रम की ओर वापस चले जाओ। लव कहते हैं यस कुशा इज राइट, हाँ कुछ सही है। वाई हैज योर किंग लेफ्ट दिस हॉर्स रनिंग अबाउट हियर एंड देयर। वाई हैज योर किंग लेफ्ट दिस हॉर्स रनिंग अबाउट हियर एंड देयर। आपके राजा ने इस घोड़े को यहाँ वहाँ इधर उधर भागती हुई दशा में क्यों जो है छोड़ दिया है, क्यों इस भागती हुई स्थिति में इस घोड़े का परित्याग कर दिया है। प्रिंस राजकुमार कहते हैं स्टॉप, रुक जाओ। डू यू नो whom you are talking to? I am Lord Ramchandra's nephew. He is the king of Ayodhya. He is going to take the title of Chakravarti Samrat. He is performing Ashwamedh Yajna, and therefore this horse is going round in all directions. Whoever catches this horse, he will have to fight a battle with our army. राजकुमार चंद्रकेत कहते हैं क्या तुम लोगों को पता है, डू यू नो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ नो न्यू नोन। डू यू नो क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है, whom you are talking to, कि आप लोग किससे बात कर रहे हैं। आई एम लॉर्ड रामचंद्रा नेफ्यू, मैं भगवान रामचंद्र जी का भतीजा हूँ। नेफ्यू कहते हैं डियर स्टूडेंट्स भतीजे को। ही इज द किंग ऑफ अयोध्या, और वे अयोध्या के राजा हैं। He is going to take the title of चक्रवर्ती सम्राट, वे चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को धारण करने जा रहे हैं। He is performing अश्वमेध यज्ञ, वे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। परफॉर्म करना मीन्स आयोजन करना। एंड देयरफॉर, और इसलिए इस कारण से, दिस हॉर्स इज गोइंग राउंड इन ऑल डायरेक्शन, यह घोड़ा सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं की चारों ओर घूम रहा है, जा रहा है। हुएवर कैचेज दिस हॉर्स, जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा अर्थात पकड़ लेगा, he will have to fight a battle with our army। तो वो जो है हमारी सेना के साथ एक लड़ाई लड़नी होगी, उसे हमारी सेना के साथ एक लड़ाई लड़नी होगी।
वंस अगेन आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रिंस राजकुमार चंद्रकेत कहते हैं, स्टॉप, रुक जाओ। डू यू नो whom यू आर टॉकिंग टू? टॉक मीन्स बात करना। क्या तुम लोग जानते हो कि किससे बात कर रहे हो? आई एम लॉर्ड रामचंद्राल नेफ्यू। मैं भगवान रामचंद्र जी का भतीजा हूँ। ही इज़ द किंग ऑफ अयोध्या। वे अयोध्या के राजा हैं। ही इज गोइंग टू टेक द टाइटल ऑफ चक्रवर्ती सम्राट। वे चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को धारण करने जा रहे हैं। ही इज परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ। वे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए दिस हॉर्स इज गोइंग राउंड इन ऑल डायरेक्शंस। यह घोड़ा सभी दिशाओं के चारों ओर घूम रहा है, अर्थात जा रहा है। हुएवर कैचेज दिस हॉर्स, जो भी व्यक्ति इस घोड़े को पकड़ेगा, ही विल हैव टू फाइट ए बैटल विद आवर आर्मी। उस व्यक्ति को हमारी सेना के साथ एक लड़ाई लड़नी होगी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की वीडियो टीचिंग यहीं पर समाप्त होती है। शेष मिलने तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।